राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बाकी टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। स्पिरिचुअलिटी की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पिरिचुअलिटी की सबसे पहली सीढ़ी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मंदिर जाना, नाम जप करना, मंत्र पढ़ना, श्लोक पढ़ना। और ये सब गलत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन सबसे पहले एक और चीज आती है जिसके बिना शायद स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक रूटीन बन के रह जाता है। और मैं भी स्पिरिचुअलिटी को बस एक रिचुअल समझती थी। मुझे लगता था जितनी हम पूजा करते हैं उतना ही हम स्पिरिचुअल भी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक एहसास होने लग गया कि मैं भगवान को ढूंढ रही थी, लेकिन खुद से कभी मिली ही नहीं। अगर मुझे भगवान से मिलना है तो पहले मुझे जिसे भगवान के पास पहुंचाना है उसे समझना होगा। पर बहुत लॉन्ग टाइम तक मैंने ये चीज अवॉइड करी, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और आप सारे बहुत लोग मुझसे रिलेट भी करते होंगे। हम बस हर तरीके से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अंदर वो कैपेबिलिटी लाना जिससे भगवान को समझ पाए, वो बहुत कम लोग डेवलप कर पाते हैं। मुझे लगता है कि यही स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला स्टेप है। ये टॉपिक को मैं अपने 5 पॉइंट्स में डिवाइड करती हूँ। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप लिविंग योर लाइफ ऑन ऑटो पायलट। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, हम रोज कितनी सारी चीजें बिना सोचे कर देते हैं। अगर कोई कुछ बोलता है तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कोई अगर इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करे, हम तुरंत ही कंपेयर करने लग जाते हैं। कोई कुछ बातें इग्नोर करता है, बट स्टिल पूरे दिन उसी चीज के बारे में सोचता रहता है। और हम फिर कहते हैं मैं ऐसा क्यों हूँ। साइकोलॉजी इसे ऑटो पायलट कहती है। हम कहीं ना कहीं हमारे हैबिट्स, हमारे इमोशंस के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हैं। और स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करें। अगर हमने कुछ अपनी जिंदगी में लाइफ गोल सेट नहीं किया हुआ हो, तो हमारी लाइफ ग्रो करने की बजाय सिंपल उसी पेस पे चलती रहती है। एंड फिर वो आपको एंड में कहीं नहीं पहुंचाती, आपको दिशाहीन बना देती है। बेसिकली आपको ग्रो करने के लिए कोई डायरेक्शन ही नहीं मिला है। और इसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप कोई भी पाथ चूज कर लो, भले ही वो रॉन्ग ही क्यों ना हो, पर अपने राइट इंटेंट के साथ चूज करना। आपका रॉन्ग पाथ विद राइट इंटेंशंस आपको राइट पाथ की तरफ ले जाएगा, और आपको रॉन्ग पाथ आपके बारे में अवेयर करेगा। वो उस स्पेस में डालेगा जहां आप खुद के बारे में नहीं जान रहे थे। आपको उस सिचुएशन के सामने खड़ा कर देगा जहां आप पहले खड़े नहीं हुए, और धीरे धीरे आप खुद के बारे में और जानने लगोगे। और यही अवेयरनेस आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है। पॉइंट नंबर 2, मीट योरसेल्फ बिफोर यू मीट गॉड। देखिए, अगर आपको एक फ्रेंड को आपके दूसरे फ्रेंड को मिलवाना है, तो आपका जो पहला फ्रेंड है, आपको पहले उसको जानना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको अपने नेक्स्ट फ्रेंड से मिला सकोगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो आप अपने आप को भगवान की तरफ कैसे ले जाओगे? हम सबको भगवान से मिलना होता है, पर भगवान के सामने कौन सा इंसान खड़ा रहे, आपको उस केपेबल भी बनना पड़ता है। और केपेबल बनने के लिए आपको अपने अंदर की कमियां जाननी पड़ेंगी। और कमियां तभी जानेंगी जब आपकी जिंदगी में कुछ सिचुएशंस आएंगी जिससे आपके बारे में आपको ही पता लगे। पर आप अपने आप से पूछिए, अब अपने आप से ये सवाल पूछिए कि लास्ट टाइम कब मैं 10-15 मिनट अपने आप के साथ बैठा था, फोन बंद करके, बिना फ्रेंड्स के, अपने आप से बैठ के अपने आप से कभी पूछा है कि मेरी जिंदगी में अब क्या चल रहा है? डजंट मैटर कि आपके थॉट्स क्या है, पर अपने आप को कभी अपने आप से मिलवाया है? क्या कभी अपने आप को देखा है कि मैं दूसरों को कैसा दिखता हूँ? मैं अपने विचार जब दूसरों के सामने रखता हूँ, वो क्या सोचते हैं? सच तो ये है कि हम दुनिया के साथ बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन खुद के साथ नहीं। कभी हमारा कोई दोस्त हमें ही हमसे ज्यादा अच्छी तरह पहचानता है, और ये अच्छी बात है कि आपके पास एक ऐसा दोस्त है। पर पॉइंट ये है कि आप अपने आप को कितना जानते हो। हमारी रियल वॉइस उसी चीज में छुपी होती है जिसे हम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी वही से शुरू होती है। जितना आप अपने आप के साथ बैठोगे, आपको उतना ही अपने बारे में सीखने मिलेगा। कभी कभी अपने आप को ही एक अपने फ्रेंड की तरह देखना सीखिए। देखिए कि अगर मेरे जैसा बंदा मेरा दोस्त होता तो मैं उसे कैसे हेल्प करता, अगर उसके अंदर कौन सी कमी होती तो मैं उसको वो बताता। आप जितना अपने आप को जानोगे, उतना ही अपने आप के अंदर कम उलझोगे। पॉइंट नंबर 3, नोटिस व्हाट कंट्रोल्स यू द मोस्ट। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको। हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ कंट्रोल करते हैं जैसे हमें चाहिए, बट रियलिटी में हमारा मूड, हमारे हैबिट्स, हमारे फ्रेंड, हमारा सर्कल हमें बहुत अफेक्ट करता है। हम जिनके साथ उठते हैं, जिनके साथ बेड में कैसी कैसी बातें होती है, वो सारी चीजें हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर किसी दोस्त ने कुछ उटपटांग बात बोल दी, आपका मूड फटाक से खराब हो जाएगा। अगर किसी दोस्त ने तारीफ कर दी तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे। पर क्या ये कंट्रोल का मीनिंग है? अगर आज इस बंदे ने उठ के डिसाइड कर दिया कि आज तो मैं इस बंदे को क्रिटिसाइज करूंगा, तो आप क्रिटिसाइज होकर अपना मूड खराब करके लोगे। और अगर अगले दिन इस बंदे ने फिर से सोचा कि आज तो मैं इसकी तारीफ करूंगा, तो आपका मूड फिर से अच्छा हो जाएगा। मतलब लाइफ है किसकी? आपकी है या किसी और की? और के वर्ड्स पे अपनी जिंदगी अफेक्ट होने दे रहे हो। सो बेसिकली इट्स देयर लाइफ, नॉट योर्स।
श्री कृष्ण ये बात बार बार बोलते हैं। जो अपने मन को संभालना सीख लेता है, असल में वही आजाद होता है। आजाद दुनिया की एक्सपेक्टेशन से, दुनिया की दो बातों से, अपने ही एक पॉइंट पे आए हुए थॉट से। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया को छोड़ देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हमारे मन को किसी और का गुलाम नहीं बनाना। और कभी कभी वो हमारा खुद का माइंड भी हो सकता है। जैसे आपको पता है कि अभी आपको उठ के ये काम करना है, और आपका मन बोलेगा नहीं यार, थोड़ी देर और स्क्रॉल कर ले, थोड़ी देर और सो जा, थोड़ा टाइम पास कर ले, बाद में तो टाइम है ही। क्या आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने मूड को, अपने आपके रियल पर्सन को अफेक्ट होने दोगे? जो इंसान हर एक छोटी छोटी बात से अफेक्ट होता हो, वो स्पिरिचुअलिटी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता अनटिल अनलेस वो ये सीख ले कि आज जो भी हो रहा है वो सब एक इल्यूजन है। अगर कोई तारीफ भी कर रहा है तो अपने मन में ये ठान के चलिए कि आगे जाके वो मेरे को क्रिटिसाइज करेगा ही, आज नहीं तो कल। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो तारीफ एक्सेप्ट नहीं करो। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, थैंक यू बोल के अपने आप को उसमें सज्ज कर लो। आपके बेस ऑफ बिलीफ को किसी टेम्परेरी वैलिडेशन के ऊपर मत सेट कीजिए, क्योंकि अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन हिलता है तो पूरी इमारत हिलती है। पॉइंट नंबर 4, God doesn't need your rituals, God wants the truth। कभी हम स्पिरिचुअलिटी को एक परफॉर्मेंस बना देते हैं, कितनी माला, कितनी पूजा, कितने व्रत रखे, कौन से व्रत रखे, बट एक रियलिटी इसमें छुपी हुई है। अगर पूजा, नाम जप और व्रत रखने के बाद भी हमारे अंदर जेलेसी, ईगो, एंगर और कंपैरिजन जी रहा है, तो क्या सिर्फ रिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे हमारे अंदर? इस तरीके से भगवान को इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है। शास्त्रों ने हमें ये सब चीजें बताई है ताकि हमारा मन, हमारा चित्त भगवान के साथ जुड़ा रहे। आप बेसिकली ये समझ, ये सब हैबिट्स है, ये कुछ वेज है जो आपको भगवान के साथ कनेक्ट रखते हैं फॉर लॉन्गर टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अभी आप भी उस इंसान के साथ मिलकर कुछ रिचुअल्स, कुछ हैबिट्स, कुछ फिक्स टाइम निकालोगे अपने आप को मिलने के लिए, क्योंकि वो अगला बंदा भी बिजी होगा, आप भी बिजी होंगे। तो आप शायद एक टाइम फिक्स करिए कि ये टाइम पे हम रोज बात करेंगे, इतने इतने वक्त तक हम अपना टाइम फ्री रखेंगे। तो आप उस टाइम पे वीडियो कॉल करते हो, टेक्स्ट करते हो, ताकि आपका कनेक्शन बना रहे। कनेक्शन होना और कनेक्शन बने रहना दोनों में बहुत डिफरेंस है। उनका कनेक्शन ऑलरेडी है, वो मेंटेन करने के लिए आप वो वीडियो कॉल करते हो। तो पहले भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाइए, फिर उसे मेंटेन कीजिए। भगवान व्रत, नाम जप, पूजा इन सब से नहीं मिलते। भगवान के साथ रिश्ता जुड़े रहे, इसीलिए ये सब किया जाता है। तो रियलिटी में भगवान से कैसे रिश्ता जुड़ता है? देखिए, मैं भी इस चीज में कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जितना मुझे याद है, जिस तरह से मेरा भगवान का रिश्ता जुड़ा था, मेरा बेसिकली रोके रिश्ता जुड़ा था। जैसे मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते थे। अगर किसी एक इंसान ने मुझे कुछ उटपटांग बात बोल दी, मुझे एंजाइटी, एंशियसनेस, बॉडी में शिवरनेस होने लग जाती थी। तो रियलिटी में मैंने भगवान को सिर्फ यही बोला था कि कृष्ण, मैं तो बहुत वीक हूँ, मुझे हर बात पे रोना आता है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मैं अंदर से एकदम टूट चुकी हूँ, मुझे कोई भी अपना नहीं लगता है। भगवान से रिश्ता बनाने के लिए आपको कुछ परफेक्ट वर्ड्स नहीं चाहिए, कोई भी मंत्र आपको भगवान को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा, बस एक सच्चा दिल चाहिए। डजंट मैटर आप कितने टूटे हो, आप कितने खोए हो जिंदगी में, सिर्फ एक सच्चा दिल और सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। आप जितना अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करोगे, अपने रियल सेल्फ को दिखाओगे, भगवान को जेन्युइनली पूरे तरीके से बताओगे कि भगवान मैं ऐसा ऐसा हूँ, मुझे जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स है, इन सब से एक्चुअल रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अब और अगर आप भगवान के साथ रोज कॉन्वर्सेशन इन चीज के बारे में करने लग जाओ, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर आप 100 के 100 दिन भगवान के सामने जाके रो, या फिर आपका मूड जैसा भी हो, आप प्रॉपर 10 to 15 मिनट्स भगवान के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप चाहे मंदिर जाओ, नहीं जाओ, आपका खुद का अगर कुछ स्पेस हो जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, आप वहां जाके भी अगर भगवान को सोच कर उनसे बातें करने लग जाओ, मैं आपको 100% लिख के देती हूँ, आपको भगवान के साथ रिलेशनशिप फील होगा। आपको लेजिट ऐसे लगने लगेगा कि मेरे बाजू में बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बातें बस दुनिया में खो नहीं जा रही, मेरी बातों को कोई एक्चुअली सुन रहा है, उनको रिप्लाई दे रहा है। और यही सब चीजें भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाने में काम आती है। एंड वंस आपका रिलेशनशिप बन जाए, फिर आप नाम जप कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, व्रत कीजिए, ये सब रिलेशनशिप होने की बात है। पॉइंट नंबर 5, स्पिरिचुअलिटी बिगिंस द डे यू स्टार्ट वाचिंग योर ओन माइंड। देखिए, हम ये 2 आंखों से पूरी दुनिया को देखते हैं। ये इंसान ऐसा है, इसने ये रंग के कपड़े पहने, ये इसका घर है, ये फूल है, इसने क्या पहना है, इसकी डिग्री क्या है, इसके पास कौन सी गाड़ी है, इसका कैसा घर है। तो स्पिरिचुअलिटी पूरा डायरेक्शन ही बदल देती। जिस दिन आप अपनी आंखें बंद करके अपने आप को जब देखोगे कि मैं कैसे सोचती हूँ, मेरे इमोशंस कैसे काम करते हैं, मैं कैसे चीजों पे कैसे रिएक्ट करती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ तो मैं क्यों खुश होती हूँ, क्या वो सामने वाले ने खुश किया है इसलिए खुश हूँ,
या मेरे माइंड में इतना कुछ वंडरफुल थॉट आया है इसीलिए खुश हूँ, या मेरे साथ भगवान ने इतना कुछ अमेजिंग किया है जो मुझे रियलाइज करवा रहा है कि आई एम सेफ विद देम। क्या मुझे कौन सी चीज इतनी ज्यादा ट्रिगर करती है, चाहे वो कौन से भी इमोशंस के पीछे। अगर आप खुश होते हो तो कौन सा वो थॉट होता है, कौन सा वो बात होती है जो आपके हैप्पी इमोशंस को ट्रिगर करती है। अगर आप एंशियस हो रहे हो तो कौन सी वो बात है, किसने वो बोला, वो कौन सा वर्ड है जो आपकी इमोशंस को अपने अंदर ट्रिगर करता है। अगर मैं अटैच हो रही हूँ तो मैं किस चीज के लेके अटैच हो रही हूँ, क्या वो एक इमोशनल सिक्योरिटी है। जिस दिन आप ये सब सवाल अपने आप से पूछने लग जाओ उस दिन आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हो। और कोई जरूरत नहीं है ये सब चीजें एक दिन में फाइंड आउट करने। लोगों को अपनी आप को समझने के लिए सालों लग जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का गोल सिर्फ भगवान को जानना नहीं है, अपने आप को, अपने सोल को पूरी तरह जानना है। और जब आप अपने आप को जान लोगे, आप अपने आप को, अपनी सोल को भगवान से मिलने के लायक बनाते हो। और जब आप उस लायक बन जाओ कि आप भगवान से मिल सको, तब जो परम शांति आती है, oh my God, मुझे तो सोच के ही बस ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं अपने इमोशंस के ऊपर उठ जाऊं, मुझे हर चीज बस एक पीस दे। ना ही मैं ज्यादा खुश हूँ, ना ही मैं ज्यादा दुखी हूँ, बस वो मेरे भगवान की हूँ। सोचिए ये हुआ भी नहीं है, फिर भी हमें कितना अच्छा लगता है ये सोच कि लाइफ में टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तब भी होंगे, पर मैं उस प्रॉब्लम्स का टेंशन नहीं लूंगी। अब आता है कंक्लूजन पे। आज के वीडियो में एक छोटी सी कहानी के साथ एंड करती हूँ। सोचो, एक शीशा है जिसपे बहुत धूल जमी है। शीशा खराब नहीं हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर कुछ दाग धब्बे लग चुके हैं। हम भी अभी कुछ ऐसे ही है। हमारे अंदर शांति है, प्रेम है, लेकिन ईगो, फियर, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, इन सब की धूल जम चुकी है कि हम अपने आप को ही पहचानना भूल चुके हैं। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक नया इंसान बनना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है उस धूल को धीरे धीरे साफ करना, ताकि हम अपने रियल सेल्फ को उस शीशे में देख सके। इसलिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हो तो सिर्फ मंदिर जाना, नाम जप करना, व्रत रखना, पूजा करना, इन सब से नहीं होता। हर दिन अपने साथ 10 मिनट बैठ के देखिए स्टार्टिंग में चीजें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होगी, आपको वो ट्रुथ देखने के लिए अनकंफर्टेबल फील होगा। आप उस इंसान को शायद देखना पसंद नहीं करेंगे जो आप असल में हो, पर रिमेम्बर, जब भी आप उसको देखोगे आप तभी उसको बेटर कर पाओगे। आप अपने अंदर एक मोटो बिठा लीजिए, मुझे दुनिया को बदलना नहीं है, मुझे दुनिया को समझना सीखना है। और शायद वही हमारे स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला स्टेप होगा। अगर आपको ये सब चीजों से एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो और आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ये सारी चीजें हेल्प करी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऑल्सो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो ये वीडियो उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। राधे राधे।